ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वाज ऑन द मार्क। ऑस्ट्रेलियन जब आएंगे बैटिंग करने, वो नए गेंद के ऊपर अटैक करेंगे। इंडिया के खिलाफ उनका फाइनल है। बॉलिंग तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर सुहेल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल दूसरा सेमीफाइनल था और साउथ अफ्रीका के पास बहुत बड़ा मौका था कि जो वो चोकर का टैग पहनते हैं उसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है शायद उनकी किस्मत में नहीं है कि सेमीफाइनल में आते हैं और बिल्कुल जो है टीम बैठ ही जाती है। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये सारे बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रोक मेकर हैं और जहाँ पे भी इनको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं। इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन आप सोच रहे थे कि बहुत बड़ा एक स्टेज है उनके लिए और वो जो आके अपने आप को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। अभी भी अगर आप ये कहें कि वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो है वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं देते, लेकिन कैप्टनसी और जो कल फील्डिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, उसने बहुत बड़ा फ़र्क डाला। अगर आप फील्डिंग की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इन्होंने 30 से 35 रन बचाए हैं और जो वो 30-35 रन बचाए हैं, आप इमेजिन करें कि अगर वो बैट्समैन को मिलते तो वो डेफिनेटली 20-25 और रन जो है इसके ऊपर ऐड करते, तो उसने बहुत बड़ा फ़र्क डाला। और उसके बाद थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की है। कल भी उन्होंने रिकग्नाइज़ की अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं अपने फास्ट बॉलर के साथ परसिस्ट करूँगा तो हो सकता है मुझे और ज़्यादा कामयाबी मिले, और फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। सेट जो थी गेम की जो टोन थी वो अपने फेवर में की, लेकिन मिलर को आपको दाद देनी होगी कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके एक डिसेंट फाइटिंग टोटल आई शुड से वो बोर्ड के ऊपर लगाया। मैंने कैप्टनसी का इसलिए जिक्र किया है कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वाज ऑन द मार्क और प्लेयरों ने रिस्पॉन्ड किया, पर साउथ अफ्रीकन कैप्टन देयर वाज अ लिटनी ऑफ मिस्टेक्स। इतनी गलतियां की, देखिए सबको पता था, इवन अ नोविस जो नया क्रिकेट के साथ कनेक्ट हुआ है उसको भी पता था कि ऑस्ट्रेलियन जब आएंगे बैटिंग करने, वो नए गेंद के ऊपर अटैक करेंगे और नए गेंद के ऊपर वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे और जल्दी रन्स गैदर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 स्पिनर्स थे फ्रंट लाइन साउथ अफ्रीका के पास और जिस तरह गेंद टर्न हो रहा था उन्होंने मुसीबत तो लेके आनी थी। और विद 2 लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स जिन्होंने आके फास्ट बॉलर्स को जो है अटैक करना था, अगर माकरम आपके पास थे तो आपने उनको, चले एक ओवर आपने देख लिया जेनसन का, बिल्कुल वो इंडिया वाले मैच से टोटली लग रहा है कि ही इज़ नॉट इनटू इट। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका जो फॉलो थ्रू है आफ्टर डिलीवरिंग द बॉल वो देखें, तो लग ही नहीं रहा था कि वो आउट कर सकते हैं। चले उनका 1 ओवर देख लिया, रबाडा का 2 ओवर देख लिए। आपको तीसरे ओवर में अगर आप माकरम को ले आते तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है, और उसके बाद जितने कैचेस छोड़े, इतने कैचेस छोड़ के तो फिर आप डिजर्व नहीं करते जीतना। एनी हाउ, in a nutshell, huge opportunity missed by South Africa once again. अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया। उनके टॉप ऑर्डर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। मैंने जिक्र किया था कि स्मिथ जो है वो वाइटल कॉक होंगे इस मैच में, क्योंकि गेम जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के ऊपर आनी थी और उन्होंने आके स्पिनर्स और जो बर्स्ट मारना था साउथ अफ्रीकन बॉलर ने, उनमें अहलियत थी कि वो उसको अब्जॉर्ब करते और सिंगल दुक्का करके वो करते। बड़ी फाइटिंग इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन इन दी एंड अनवांटेड स्ट्रोक मार के आउट हो गए। अब इंडिया के ख़िलाफ़ उनका फाइनल है। देखें, इंडिया की टीम जो है इस वक्त, अगर आप सारी टीमों को कंपेयर करें, बॉलिंग तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन बैटिंग देखें कि वो हर कंडीशन में, जहाँ गेंद स्पिन भी हो रहा होता है, स्विंग भी हो रहा होता है, वो आके जो है बड़े मैयर तरीके से
ऑपोजिशन के खिलाफ पॉजिटिव बैटिंग करके, मैं अग्रेसिव बैटिंग नहीं कह रहा, पॉजिटिव बैटिंग करके। जब आप पॉजिटिव बैटिंग करते हैं, एक चीज़ है, बैट्समैन किसको कहते हैं? सिर्फ बल्ला पकड़ने वाले को नहीं कहते हैं। बैट्समैन उसको कहते हैं जो हमेशा रन्स का सोच रहा होता है। वो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैंने डिफेंड करना है। वो हर सिचुएशन में ये सोचता है कि मैंने रन किस तरह निकालने हैं, रन किस तरह निकालने हैं। ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं सारे बैट्समैन। और अगर मुश्किल कंडीशंस भी हैं, देखें उनके विराट कोहली और दूसरे बैट्समैन आके किस तरह, जहाँ पे गेंद स्पिन भी हो रहा होता है, जहाँ पे गेंद अनइवन बाउंस भी है, बड़े इत्मीनान से खेल के उनको ये पता है कि हमने कितना टोटल बोर्ड के ऊपर लगाना है और वो सफिशेंट होगा हमारे बॉलर्स के लिए। और बॉलर्स को ये पता है इस पिच के ऊपर हमने कितने में दूसरी टीम को आउट करना है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो अंडर प्रेशर ना है। सो दे आर प्लेइंग लाइक ए यूनिट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके प्लेयर्स जो हैं, जहाँ जहाँ पे गेंद ग्रिप हो रहा है, जहाँ पे फास्ट बॉलर स्लोअर वन जो है वो कामयाब हो रहा है, वहाँ पे सारे बैटर्स उनके स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर पूरा आप वर्ल्ड कप देखें, किसी ना किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ये मैच जीतते आ रहे हैं। कहीं जाम्पा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जब फील्ड कर रहे थे, कहीं आपको हेजलवुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दी बैटिंग में, कहीं वार्नर ने, कहीं मिच मार्श ने, कहीं पे और प्लेयरों ने इनके लिए सिंगल हैंडेड जो है वो मैचेस जीते। लेकिन जब आप कलेक्टेड एफर्ट की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं, वो अभी तक जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम से नज़र नहीं आया। सो मे बी ये वाली चीज़ उनको फाइनल में हॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा फाइनल्स खेले हैं और ज़्यादा जीते हैं। और उनको एडवांटेज ये है ऑस्ट्रेलिया को कि उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप अपने मुल्क में नहीं जीता, उन्होंने एक वर्ल्ड कप अपने मुल्क में जीता, एक उन्होंने आई थिंक इंग्लैंड में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता, वेस्ट इंडीज़ में जीता। सो उनको पता है कि कंडीशंस के मुताबिक अपनी प्लानिंग क्या करनी है। सो मैं ये समझता हूँ ये जो मैच होगा, ये इंडियन टीम का जो फ्लेयर इस वक्त है अगेंस्ट मेथड एंड गुड प्लानिंग होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया गुड प्लानिंग करके आती है तो उनका चांस होगा कि एक दफ़ा फिर वर्ल्ड चैम्पियंस बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को हराना इस वक्त बड़ा ही मुश्किल काम होगा। वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।